हमारे यहाँ किसान बाहुल्य क्षेत्र है और किसान पिछले 5 वर्षों में किस रूप से ठगा गया, ये आपने हमने सबने देखने का काम किया। तो किसान की आय तो बढ़ी नहीं और उसके अनुपात में खर्चा बहुत बढ़ गया, इसलिए किसान पूरा नाराज है। ये गठजोड़ है उन दबे कुचले पिछड़े लोगों का जो पिछले 5 सालों में शोषण का शिकार हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति, कोई घर नहीं बचा जिसने सरकारी गुंडागर्दी ना झेली। स्वागत है आपका फसल क्रांति न्यूज में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हुए हम आ पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में। ये सीट काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, लेकिन हम इस समय मौजूद हैं सपा आरएलडी के उम्मीदवार चंदन चौहान सिंह के यहाँ। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ गठबंधन की रणनीतियां रहने वाली है, क्या कुछ खासियत रहने वाली है और बीजेपी के लिए ये गठबंधन किस तरह चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, धन्यवाद, आपने मुझे मंच दिया अपनी बात रखने का। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करूंगी कि क्या रणनीति आपके इस क्षेत्र के लिए ही होने वाली है? क्या गठबंधन इतना मजबूत है कि भाजपा को टक्कर देने के लिए अभी कायम रहेगा? देखिए, इस क्षेत्र की जनता ने, जो दोआब की जनता है हमारी, उसने निर्णय ले लिया है कि अब वो बहकने वाली नहीं है। हमारे यहाँ किसान बाहुल्य क्षेत्र है और किसान पिछले 5 वर्षों में किस रूप से ठगा गया, ये आपने हमने सबने देखने का काम किया। किस प्रकार से जो है महंगाई चरम सीमा पे है, चाहे डीजल पेट्रोल की हो, चाहे बिजली की दरें हिंदुस्तान की सबसे महंगी दरें हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, चाहे यूरिया के 5 किलो यूरिया जो है कट्टे में से कम हो गया हो, एनपीए कट्टे पे 265 रुपये एक ही दिन में बढ़ गए। तो किसान की आय तो बढ़ी नहीं और उसके अनुपात में खर्चा बहुत बढ़ गया, इसलिए किसान पूरा नाराज है। नौजवान ठगा महसूस कर रहा है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो बड़े बड़े वादे करके आए थे भारतीय जनता पार्टी, झूठ के वादे थे, वो सब उनकी कलह खुल गई और नौजवान आक्रोशित है और वोट की चोट देने के लिए तैयार है। और मुझे पूरा भरोसा है महागठबंधन को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी लीड मिलने जा रही है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। चंदन जी, लेकिन भाजपा तो ये कह रही है ये कि गठबंधन जो है वो ठग बंधन है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। ये गठजोड़ है उन दबे कुचले पिछड़े लोगों का जो पिछले 5 सालों में शोषण का शिकार हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति, कोई घर नहीं बचा जिसने सरकारी गुंडागर्दी ना झेली हो। और गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कर रखे हैं, पर ये जनता का गठबंधन है और उनका गठबंधन जो है मौका परस्ती सरकार बनाने का। जिस तरीके से माहौल देखा जा रहा है, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने स्वयं गठबंधन किया मजबूत पार्टी बनाने के लिए और भाजपा के लिए टक्कर जो बनकर साबित भी हो रहा है। लेकिन बीजेपी अपने विकास के दायरे को बढ़ाते हुए जनता के बीच लोगों लुभान वायदे भी कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं? क्योंकि विकास की रफ्तार अगर हम देखेंगे तो रोजगार भी पिछड़ा है बहुत ज़्यादा प्रदेश में। देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लीडर विद अ विजन है, जयंत चौधरी जी लीडर विद अ विजन है और उन्होंने जनता में अपने कामों को पेश करके दिखा चुके हैं। वो एग्जाम्पलरी काम करके दिखा चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक बात है, वो कोई भी वादा पूरा नहीं करके आई। जिस क्षेत्र में मुझे मौका दिया मेरे नेताओं ने नेतृत्व में चुनाव लड़ने का, मीरापुर विधानसभा का, उसका हाल ऐसा है, अगर आप जाएंगे देखेंगे खुद धरातल पे, वो क्षेत्र में 10 साल पिछड़ गया विकास से। ऐसे ऐसे प्रत्याशी, धनबल वाले प्रत्याशी आते हैं और जनता को ठक्कर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसके अनुरूप उल्टा करती है, झूठ बोलने का काम करती है। और जनता इस बात को समझ गई। ये चुनाव किसी गठबंधन का या किसी नेता का ना रह के जनता का चुनाव बन गया और ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है स्पष्ट बहुमत की सरकार गठबंधन की इस बार आने का काम होगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, पिछले 1-1.5 साल तक किसानों का आंदोलन रहा, सरकार को झुकना भी पड़ा, आपको क्या लगता है कि इस बार किसानों का आंदोलन प्रभाव डाल सकता है चुनाव? निश्चित रूप से किसानों की शहादत, जो हमारे 700 किसान शहीद हो गए, और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो इस देश की हमारे नेता थे जिन्हें इतना बड़ा मैंडेट 2014, 17 और 19 में देने का काम किया, उन लोगों ने सुध लेने तक का काम नहीं किया। इससे किसान अपने आप को ठगा हुआ और बेइज्जत महसूस कर रहा है और अब उन्होंने मन बना लिया है कि और बेइज्जती नहीं सहेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। लखीमपुर खीरी में किस तरीके से किसानों पे अपमानजनक तरीके से गाड़ी चल के कुचल दिया गया
और अब तक मंत्री जी अपने पद पे बने हुए हैं। ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं और ये देशव्यापी मुद्दे बन चुके हैं। और जब रिजल्ट आएंगे उत्तर प्रदेश के, आपको देखने को मिलेगा बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर होने का काम होगा। सबसे ज़्यादा परेशानी की अगर हम बात करें तो गन्ना किसानों की परेशानियां बहुत अहम मुद्दा है। बीजेपी तो अभी भी ये कह रही है कि हमने सारी परेशानियां दूर कर दी हैं, लेकिन हम जब ज़मीनी स्तर पर उतरते हैं तो हम जानते हैं कि समस्याएं अभी भी बरकरार हैं। आपकी सरकार आती है तो इन परेशानियों का निपटारा कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो प्रदेश के गन्ना मंत्री जी हैं उन्हें ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था पहले ही उन्हें। अब वो चुनाव में जाएंगे, वो तो किसान वहाँ के तय करे बैठे हैं क्या होगा, और रिजल्ट आप भी घूम के आए होंगे। वही 5 साल अपने मुख्यमंत्री को समझा नहीं पाए कि समस्याएं क्या है और उनका निवारण क्या है। तो इस पद का और इस विभाग का तो कोई महत्व नहीं रह गया। 25 रुपये बढ़ाए या 30 रुपये बढ़ाए, उसके अनुरूप में पेट्रोल और डीजल के आप रेट देख लीजिए, जो यूरिया और खाद की जो है वो देख लीजिए, फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स के खर्चे देख लीजिए। तो और जो गन्ना किसान है वो आक्रोशित है और उसने ये बेहतर समझा कि भाई खड़ी फसल में आग लगा दो, क्योंकि जो मूल्य जो है मिल नहीं पा रहे। हमारे यहाँ तो मोरना शुगर मिल है, उसका विस्तारीकरण का मुद्दा बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये वो समय जो है बाबू नारायण सिंह जी ने वो मिल लगवाया था, मेरे दादा ने चौधरी चरण सिंह जी के समय में जब उसकी बात थी, उसके बाद से आज तक उसका विस्तारीकरण नहीं हुआ। और वहाँ का किसान जो बम्पर फसल पैदा करता है उसको अपना वाजिब मूल्य नहीं मिला पाता। बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं विस्तारीकरण के, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं कागजों में, पर धरातल पे आज कोई निर्णय यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान के विकास के लिए नहीं हुआ। शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य का भी बुरा हाल प्रदेश में हम देखते हैं। किस तरह की रणनीतियां और किस तरह का प्लान रहने वाला है? कितना रोजगार आपकी पार्टी अगर आती है तो वो लोगों को मिलेगा और विश्वास होगा कि भाई रोजगार हमें मिलेगा? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया है कि वो 22 लाख से अधिक नौकरियां आईटी सेक्टर में देने का काम करेंगे। जयंत जी ने बड़े रोजगार करने के जो है वादे किए हैं, क्योंकि वो खुद युवा हैं और वो समझ सकते हैं कि किस रूप से युवा परेशान है। आज हमारे जो हैं बच्चे जो हैं बड़े होते हैं, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से तंदुरुस्त बच्चे हैं, और वो जब रोजगार के लिए जाना चाहते हैं उनके पास रिज्यूम देने की जगह नहीं बची हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो ठगा महसूस करते हैं, वो आक्रोशित हैं। कल भी मैं गया, भर्तियाँ ही भर्तियाँ निकलती हैं और एग्ज़ाम होते हैं, सब काम होते हैं, पर जो है उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती। लखनऊ में भी खाली पदों पर भर्तियां अभी भी हमने देखा था, थोड़े टाइम पहले लखनऊ में विरोध प्रदर्शन करा अभ्यर्थियों ने। खाली पद तो हैं लेकिन भर्तियां नहीं हैं। यही तो दोगली नीति भारतीय जनता पार्टी की है, और जनता समझ गई। रोजगार युवा जो बहक गया था इस बार एकजुट के समझ गया। जब उन्होंने लाठियां पड़ी वो अपना निवेदन करने पड़ा। आदमी गुड़ ना दे गुड़ सी बात कर ले। अब वो गए अपनी विनती लेके, उन्हें बाबा मुख्यमंत्री जी हमारे इतने अहंकारी, उन्हें लाठियां भांज के उनको पीट के घर भेजने का काम किया। अब वो जनता के बीच जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अब जो है प्रत्याशी जनता के बीच घूमनी पड़ रहे हैं, उन्हें प्रोग्राम लगाने की जगह नहीं मिल रही। और आगे आगे आप देखेंगे सुपड़ा साहब भारतीय जनता पार्टी का इस उत्तर प्रदेश से ही आई थी, इसी से खत्म होकर जाने का काम होगा। फसल क्रांति के माध्यम से आप, क्योंकि खुद तीसरी पीढ़ी हैं, आपके दादा भी प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके हैं नारायण सिंह, तो आप ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता पर भरोसा करे, विश्वास करे और आप एक बार फिर यहाँ पर आपकी गठबंधन की सरकार बन सके। देखिए, मैं आपके मंच से ये कहना चाहूँगा कि आइए हम सब एक सकारात्मक राजनीति को जिंदा करें दोबारा। हम जोड़ने की राजनीति को बनाएं, हम विकास की राजनीति करें, हम तोड़ने की, नफरत की राजनीति ना करें। क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ से सांसद विधायक रहे, मेरे दादा को यहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया, विधायक बनाया, कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री पद तक सुशोभित करने का काम किया। मैं जनता से, मीरापुर क्षेत्र की जनता से ये वादा करता हूँ कि आप लोगों की आकांक्षाओं का, उम्मीदों को मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा, निराश नहीं करूँगा, जोड़ने का काम करूँगा। तोड़ने का, झगड़ा बढ़ाने का ये मेरे से नहीं हो पाएगा ये काम। मैं अपने युवाओं के रोज़गार की बात करूँगा, अपने किसानों की खुशहाली की बात करूँगा, बिजली की बात करूँगा, स्वास्थ्य की बात करूँगा। पर इस महासमर में आपकी मुझे ज़रूरत है। हर कोई अपने आप को अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, चंदन चौहान समझे, क्योंकि समय कम है। प्रयास मेरा ये रहेगा कि हर घर तक खुद पहुँचूँ, पर फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द आपके पास आऊँगा, और ये संबंध पुराने संबंध हैं, इन्हें बादस्तूर जारी रख के इस प्रदेश के, इस इलाके की खुशहाली के लिए काम करने का प्रयास करूँगा।
शुक्रिया बहुत बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मीरापुर से उम्मीदवार आरएलडी सपा के चंदन चौहान, जिन्होंने बताया कि पार्टी की क्या रणनीतियां होने वाली हैं, क्षेत्र में कैसा बदलाव होगा और ये गठबंधन बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरा तैयार है और क्षेत्र की जनता को विश्वास करना है। हमारी चुनावी यात्रा ऐसी ही चलती रहेगी। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।